आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 1 को हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, यानी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमारे पास 9 पार्ट है एक्स की पावर 3/2। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है और हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में हम इंक्रीमेंट देंगे इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे, यानी y की जगह क्या लिखेंगे y प्लस डेल्टा y और x की जगह लिखेंगे x प्लस डेल्टा x और ऊपर पार 3/2 उसी तरह से। अब हम जानते हैं कि इक्वल के एक साइड पे अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है। y इस साइड पर पॉजिटिव था तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 2 में y की जगह पुट कर देंगे। तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दी x की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x है और उस पर पार है 3/2। यहाँ भी x की पावर क्या है 3/2। तो हम क्या करेंगे, हम x की पावर 3/2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि हमने डिवाइड खुद से किया है तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब हम खुद से कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना होती है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास ऊपर 2 टर्म्स आ रही हैं और नीचे एक टर्म है। अगर एक टर्म आ रही हो तो वो दोनों से डिवाइड हो सकती है, या ऊपर जितनी भी टर्म्स हो सबसे डिवाइड हो सकती है। तो हमने दोनों से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखें कि x की पावर 3/2 है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 बचा। और ये भी 3/2 थी पार और ये भी 3/2 थी, तो इसकी होल पार क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिवाइड में सेम पीछे हमने जैसे स्टेप किया कि ऊपर 2 टर्म्स हैं नीचे एक टर्म है, तो ये एक टर्म दोनों से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमने x को दोनों से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये भी x है और ये भी x है, तो इसका मतलब x से x कट जाएगा। जब x से x कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा और बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी पार 3/2 है और ये एक फ्रैक्शनल पार है और हमारे पास फ्रैक्शनल पार के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम बायनोमियल सीरीज़ की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। देखते हैं बायनोमियल सीरीज़। ये हमारे पास बायनोमियल सीरीज़ है, इसमें n क्या है, n आपके पास पावर है और जैसे ये 1 है ये भी 1 है और x की जगह आपके पास क्या आ रहा है, x की जगह डेल्टा x आ रहा है। तो हम इसको इसकी हेल्प से खोल देंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा 1 उसी तरह से आ गया। n आ रहा है, n की जगह आपके पास क्या है 3/2 आ जाएगा। x की जगह क्या है x डेल्टा x, तो वो आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि n हमारे पास 3/2 है। 2 फैक्टोरियल उसी तरह से और x स्क्वायर है, तो हमारे पास x क्या है डेल्टा x इसका होल स्क्वायर प्लस अप टू सोन का मतलब ये है कि बाकी टर्म्स चलती जा रही हैं इसी तरह से। यहाँ पे 2 पावर है तो नेक्स्ट में आके 3 पावर हो जाएगी और एंड पे हमारे पास ये -1 था, ये -1 उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी बची वैल्यूज़ हमने उसी तरह से लिखनी। यहाँ पे देखें डेल्टा x की पावर 1 है, नेक्स्ट में 2 है और अगली टर्म में अप टू सोन है तो 3 पावर होगी और नेक्स्ट में 4 होगी। तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो हमने डेल्टा x कॉमन ले लिया और बाकी बची टर्म्स उसी तरह से लिख ली, क्योंकि यहाँ पे 2 पार थी और यहाँ पे 1 पार बाहर चली गई तो 1 पार बच जाएगी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो हमने दोनों साइड से को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर भी डेल्टा x है नीचे भी डेल्टा x है, तो डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और बाकी बची टर्म्स हमने उसी तरह से लिखनी। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये dy/dx लिखते हैं हम इसे, और दूसरी साइड पे राइट साइड पे जहाँ पे डेल्टा x आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाएगा और बाकी सारी टर्म्स उसी तरह से। इसके साथ डेल्टा x नहीं था इसलिए ये भी वैसे, 3/2 के साथ भी नहीं था ये भी वैसे आ गई, ये पूरी टर्म उसी तरह से। लेकिन इसके साथ डेल्टा x आ रहा था तो इसकी जगह हमने डेल्टा x लिख दिया। प्लस नेक्स्ट टर्म में क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट होती जाएगी तो इसलिए नेक्स्ट टर्म में डेल्टा x आएगा, इसलिए बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो इसलिए एक टर्म मैंने मज़ीद लिख दी कि नेक्स्ट टर्म भी 0 ही आएगी। क्योंकि ये पूरी टर्म 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और 3/2 उसी तरह से यहाँ पे देखें ये 3/2 पावर है और नीचे पावर 1 है, तो अगर हम ये पावर ऊपर ले जाएं 1 तो यहाँ ये पॉजिटिव है और डिवाइड में ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 इससे एलसीएम में जो 2 आया वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 था ये भी 2 था, इसलिए ऊपर वाला 3 सेम आ जाएगा। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये 3/2 जो है ये कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो हमने इसको कोफिशिएंट में लिख दिया और इसकी पावर x की 1/2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।